भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा टिकट भेज दो चुपचाप, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। कैलाश मेघवाल के मुकाबले अर्जुन मेघवाल चोर नंबर 1। वो निराशा आज मेरी खत्म हो रही है और मैं अगला चुनाव आपके यहाँ से लड़ूंगा। भाइयों का पंचों का जो समर्थन दिख रहा है, इससे मैं फिर से साहस ले लिया हूँ। बीजेपी में सबसे बड़े दलित चेहरे कहे जाने वाले कैलाश मेघवाल की बगावत ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर सोचने को मजबूर किया है। क्या यह अशोक गहलोत की जादूगरी है या कैलाश मेघवाल की चुनाव लड़ने की उत्कंठा, जिसने यह कारनामा कर दिया कि शाहपुरा, जो कि नया जिला बना है भीलवाड़ा से अलग होकर, वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन बचाने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय करने होंगे। जी हां, कैलाश मेघवाल ने देश के विधि मंत्री और बीकानेर से लगातार 3 बार सांसद और राजस्थान की दलित राजनीति में अब एक बड़े चेहरे अर्जुन मेघवाल को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है और खुद से अर्जुन मेघवाल को कमतर बताते हुए उनको तुलनात्मक रूप से भी आलोचित किया है। कैलाश मेघवाल, जो कि 3 बार राजस्थान के विभिन्न इलाकों से सांसद रह चुके हैं, 2 बार टोंक से, 1 बार जालोर सिरोही से, वो अब 90 साल की उम्र में यह घोषणा करते हैं कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं शाहपुरा को जिला दिया बिना मांगे, शाहपुरा में जिला अस्पताल दिया बिना मांगे। ऐसे में अशोक गहलोत की तारीफ बनती है। उन्होंने उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी से लिया, जब 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की लोकसभा यानी सदन में तारीफ की थी। कैलाश मेघवाल ने यह कहा है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी का चेला हूं और अगर सिद्धांत की राजनीति से पीछे नहीं हटूंगा। आपको बता दें कि अशोक गहलोत पहले भी जब हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात आई थी, जब मानेसर कांड हुआ था, तब कैलाश मेघवाल को आभार जता चुके हैं कि उन्होंने सरकार बचाने में मदद की। लेकिन मुद्दा है कि कैलाश मेघवाल बागी क्यों हो रहे हैं। कैलाश मेघवाल, जो कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, कैलाश मेघवाल, जो कि राजस्थान में समाज कल्याण मामलों के मंत्री रहे हैं, कैलाश मेघवाल, जो खनन जैसे अहम मामलों के मंत्री रह चुके हैं और अलग अलग जगहों से 3 बार सांसद रह चुके हैं, अब बीजेपी के खिलाफ ही हमलावर हो गए हैं। कैलाश मेघवाल फिलहाल शाहपुरा से विधायक हैं और उम्र 90 की हो चुकी है। बीजेपी के एज वाले फैक्टर में उनका टिकट न कट जाए या टिकट कटने जैसी आशंकाओं के बीच यह बयान खासा मायने रखता है कि बीजेपी में अब राजस्थान से बड़े नेताओं में बगावत के सुर फूटने लगे हैं। शाहपुरा से उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की थी कांग्रेस की लहर होने के बावजूद 2018 में। इससे पहले भी 2013 में भाजपा की लहर थी तो उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की। कैलाश मेघवाल के अगर पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो वो 2 चुनाव जीतते हैं, फिर सदन में नहीं जाते यानी हार जाते हैं। तो 2-2 के चुनाव, तो इस बार उनके 2 चुनाव हो चुके हैं। वो 10वीं विधानसभा में शाहपुरा से विधायक बने थे जब उन्होंने महावीर प्रसाद को हराया था 8,545 वोटों से, और 9वीं विधानसभा में भी वो विधायक रहे थे। लोकसभा में जब नहीं पहुंच पाए तो निवाई की जो एससी सीट है वहां से उपचुनाव में उन्होंने द्वारका प्रसाद बैरवा को हराया था, जो 9वीं विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ था। और इससे पहले वो इस चुनाव में मात्र वो 206 वोट से जीते थे। इससे पहले वो अजमेर जिले से भी विधायक रह चुके हैं। अजमेर पूर्व सीट पर उन्होंने 7वीं विधानसभा में 1980 के चुनाव में राम बाबू शुभम को हराया था और इससे पहले सबसे पहले वो 1977 में जो चुनाव हुए थे उसमें विधायक बने थे एससी सीट से। राजसमंद एससी सीट हुआ करती थी उदयपुर लोकसभा की। उस वक्त वो पहली बार विधायक बनके विधानसभा पहुंचे थे। 77 में मीसाबंदी और इमरजेंसी के टाइम में वो जेल में भी रहे कैलाश मेघवाल। यानी कि संघर्षों की एक लंबी दास्तान है कैलाश मेघवाल की। जब देश के गृह मंत्री रहे बूटा सिंह 1984 में कद्दावर नेता हुआ के रूप में सामने आए, राजीव गांधी के सबसे खास माने जाते थे। बूटा सिंह को हराने के लिए जब उचित उम्मीदवार बीजेपी को नहीं मिल रहा था तो 1990 में कैलाश मेघवाल को जालोर सिरोही भेजा गया। कैलाश मेघवाल ने जालोर सिरोही सीट से बूटा सिंह को चुनाव हराया था। उन्होंने ये कहा था, जालोर और सिरोही के लोग आज भी याद करते हैं कि कैलाश मेघवाल ने कहा था कि एक पोस्ट कार्ड लिख देना, मैं आपके काम के लिए
हमेशा हाजिर रहूंगा। बहुधा अधिकांशतः लोगों का कहना है कि पोस्ट कार्ड कहां गए, उनका जवाब आज तक नहीं आया। कैलाश मेघवाल ने भी पलटकर जालोर और सिरोही की ओर कभी भी आस्था या ठंडी नजरों से नहीं देखा। इससे पहले अगर अपन बात करें 9वीं लोकसभा में जब वो गए थे तो बूटा सिंह को हरा के एक बड़े चेहरे के रूप में वो सामने आए। बीजेपी और आरएसएस में दलित वर्ग में प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका कैलाश मेघवाल की रही है, लेकिन अब उम्र हो चुकी है, पार्टी के कायदे हैं। हालांकि वो 13वीं और 14वीं लोकसभा में टोंक जो लोकसभा थी वहां से भी प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन बात कर रहे हैं कल ऐसा क्या हुआ। ऐसा माना जा रहा है शाहपुरा में अब बैरवा समाज जो है, एक बड़ा समाज है, वो प्रत्याशी के तौर पे सीट में अपने आप को सेट करना चाह रहा है शाहपुरा से, कि किस तरह से शाहपुरा में वो प्रत्याशी के तौर पे अपना दावा ठोके। आरएसएस कार्यकर्ता लालाराम बैरवा का नाम सामने आया कि वो 2 साल से वहां पे चुनाव लड़ने के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वीआरएस भी लिया है, सरकारी सेवा में थे, शिक्षक थे। अब चूंकि कैलाश मेघवाल के अधिकांशतः चुनाव जो टारगेटेड रहते हैं वो बैरवा समाज वर्सेज उनके बीच रहे हैं, प्रत्याशी लगभग इसी समाज से रहा है। और साथ ही इस आयोजन में या इस आयोजन से पहले जो भी सर्वे वगैरह बीजेपी के हो रहे हैं उसमें यह माना जा रहा है कि कैलाश मेघवाल का टिकट काटा जा रहा है। इसमें कितनी सत्यता है ये बीजेपी के लोग जाने, लेकिन कैलाश मेघवाल जिस अंदाज में, जिस गुस्से में कल नजर आए, उससे पहले हमने उनको बोलते हुए ज्यादातर विधानसभा में एक संविधान के मुद्दे पे उन्होंने काफी अच्छी एक डिबेट की थी। सीपी जोशी ने भी उनकी तारीफ की, जो विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष हैं। लेकिन कल का जो उनका स्पीच है उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि अर्जुन मेघवाल उनके आगे कहीं नहीं ठहरते, उनका ये दावा है। लेकिन ये कहते हैं कैलाश मेघवाल के आगे अर्जुन मेघवाल कौन सी बात है। और उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो कि यहाँ उच्चारित करना ठीक नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए अर्जुन मेघवाल के अधिकारी रहते हुए, जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप और तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन क्या 90 साल के हो चुके कैलाश मेघवाल इस बार कांग्रेस से ताल ठोक सकते हैं? तो उसका जवाब भी उनके इसी स्पीच में नजर आता है, जिसमें वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हैं। ऐसे में कैलाश मेघवाल के इन अंदाजों को देखें तो साफ लगता है कि शाहपुरा का चुनाव इस बार आसान नहीं होने वाला है। बुजुर्ग हो चुके एक नेता युवाओं को कब मौका देंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उनकी जो ये उत्कंठा है। 15 अगस्त को जिले में पहला 15 अगस्त हुआ शाहपुरा जिले में, और इसलिए उल्पटांग चल रहा था दिमाग में, बड़ी अड़चने आ गई थी। कोठे के भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो निराशा आज मेरी खत्म हो रही है और मैं अगला चुनाव आपके यहाँ से लड़ूंगा। ये एक पलट हो रहा है आपके आने से, और आपके आने से जो मुझे सब कौमों का, सब भाइयों का, सब कौमों का, जाति भाइयों का, पंचों का जो समर्थन दिख रहा है, इससे मैं फिर से साहस ले लिया हूँ। मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा क्या होता है आपके सामने नहीं चल रहा हूँ। 50-60-70 साल के बूढ़े जल्दी मरते होते, मेरे यहाँ तो 50 साल के होके, माँ भी 90 साल के होके बड़ी, और मैं 100 साल उम्मीद करता हूँ। बाकी तो खुदावंद करीब के हाथ। भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा टिकट भेज दो चुपचाप। मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं जयपुर में भी नहीं आऊंगा, मैं यहाँ बैठा हूँ क्षेत्र में। क्षेत्र में आया तो मैं चुनाव लड़ लूंगा तुम्हारा, नहीं आया तो जनता का जो हुक्म होगा वो करूंगा। क्या मजा आता है? किस तरह के लोग बैठे हैं? कैलाश मेघवाल के मुकाबले अर्जुन मेघवाल चोर नंबर 1, घटिया आगे बढ़ गया, एमपी बढ़ गया, दिल्ली में मंत्री बढ़ गया। मैं लिखता हूँ देखिए नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, क्या दिक्कत है इसके लिए सुनना पड़ेगा। तो सकारात्मक जवाब नहीं आया तो अपने कोई नहीं है, सच बोलने में किसी से नहीं डरते हैं, आज तक भी नहीं डरा। ये तो बातें हुई मेरी। नक्शा उठाकर देख लो, वहाँ खाना नहीं है तो वहाँ जिले नहीं चल रहे, जिले का काम नहीं हो रहा। आखिर देखो तो एक शगुफा छोड़ दिया और सब पीछे हो गए, सब खड़े हो गए, पुतले जला रहे। किसी ने ये मांग की क्या कि जिला बनाओ, किसी धरने पे बैठा क्या? जिला बनाओ किसी आंदोलन किया क्या? एक छोटी सी गलती हो गई जो मैं आपसे आज करना चाहता हूँ। अगर ये मूर्ख लोग
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला नहीं जलाते तो मैं जाके वो गलती ठीक करवा सकता था। कि मेरी ताकत आ गए मुख्यमंत्री क्या किया तुम्हारा? मुख्यमंत्री से जिला मांगा, जिला अस्पताल मांगा, जिला अस्पताल दिया। मुख्यमंत्री मैं उन लोगों में से हूँ जो शुद्ध राजनीति करता हूँ। मेरी सियासत में बेईमानी नहीं आने देता, कटुता नहीं आने देता। मैं उस अटल बिहारी वाजपेयी का चेला हूँ। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिपक्ष का नेता दुनिया से कहा कि हमारी नेता इंदिरा गांधी है इस देश की, उसने देश का भला किया है, अच्छे काम के लिए। आज अशोक गहलोत जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि गरीबों की तरफ उनका नजर गई। आज देरवा समाज क्या बैठे हो तो बता दूं मैं, आज बालीनाथ बोर्ड स्थापित हो चुका है। बालीनाथ आपके पूर्वज थे, उनका बोर्ड बना है। ये बोर्ड का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गरीबों कौमों के लिए एक आगे बढ़ाने के रास्ते अपनाए हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। राजनीति की तरफ चलेगी। हम राजनीति करते किस लिए? हम राजनीति विकास के लिए करते हैं, हम राजनीति खुशहाली के लिए करते हैं, हम राजनीति आगे बढ़ने के लिए करते हैं, हम राजनीति सब तरफ जो है कोई बड़ा काम हो उसके लिए करते हैं। ये राजनीति है। उस राजनीति में मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों के स्वार्थ, उन्होंने स्वार्थ को ज्यादा तवज्जो दी, उन्होंने विकास को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यानी कैलाश मेघवाल को हराएंगे तो यह विकास बंद हो जाएगा, ये उनका मीनार नहीं बना। हमारा स्वार्थ नहीं हुआ है, कोई किसी कारण से नाराज, किसी ट्रांसफर से नाराज, कोई खान नहीं मिले तो नाराज। नाराज लोग सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर मुझे हरा दिया तो विकास ठप हो गया। राजनीतिक उत्कंठा जो उनका साथ नहीं छोड़ रही, कैलाश मेघवाल क्या वाकई उस उत्कंठा को लेकर 2023 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें टिकट नहीं देगी तो क्या वो कांग्रेस से जाएंगे? और अगर खड़े नहीं भी हुए तो अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं की मदद से क्या वो बीजेपी का नुकसान करेंगे? बीजेपी ने उनको काफी मौके दिए हैं। ऐसे में क्या उनसे कोई बात की जाएगी या किस तरह के समीकरण बिठाए जाएंगे कि नया बना जिला शाहपुरा, जो कि बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है, एससी सीट है लंबे समय से, वहां पर क्या बीजेपी इस बार भी अपना प्रभाव कायम रख पाएगी? ये देखने वाली बात होगी दिसंबर के परिणामों में। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए थिंक 360 और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।